बिहार ने एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक धरोहर से विश्व पटल पर छाप छोड़ी है। मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान द्वारा प्राकृतिक रंगों से बनी विश्व की सबसे बड़ी मिथिला पेंटिंग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह पेंटिंग 24 से 26 अप्रैल के बीच 50 छात्राओं ने 6 वरिष्ठ आचार्यों के निर्देशन में बनाई गई। इसे 27 अप्रैल को पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में प्रदर्शित किया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के केंद्र में है पद्मा श्री बउआ देवी, जिनकी पारंपरिक शैली में यह पेंटिंग तैयार की गई। बउआ देवी मिथिला की जानी मानी चित्रकार है, जिनका जन्म राजनगर सिमरी में हुआ और विवाह जितवारपुर में। उन्होंने अपनी मां और दादी को गोबर चित्रकला सीखी और बाद में भास्कर कुलकर्णी की प्रेरणा से कांच पर काम शुरू किया। 1985 में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और 2017 में पद्म सम्मान मिला। इस पेंटिंग में हल्दी, चुकंदर और अपराजिता के फूलों से रंग तैयार किए गए। यह पेंटिंग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भी प्रदर्शित होगी। छात्रा सोनालिका कुमारी ने कहा, हमने सोचा नहीं था कि सीखते हुए इतनी बड़ी उपलब्धि मिलेगी। यह उपलब्धि मिथिला की परंपरा, महिला सशक्तिकरण और लोक कला की जीवंतता का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और ये जो पेंटिंग बना है, ये पेंटिंग मतलब बहुत हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात है कि मतलब हम लोग मिथिला से होके और इतना बड़ा अचीवमेंट हम लोग को मिला है, तो इसका हमको बहुत खुशी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा कुमारी है। खुशी की बात है, बहुत गर्व की भी बात है कि हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला। हम लोग अपने स्टडी लाइफ में, स्टडी की कोर्स में हम लोग और इसी ऑनगोइंग वर्क के साथ हम लोग को ऐसा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग इसको बनाएं और दुनिया के सामने रखें, रिप्रेजेंट करें, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का वाला मोमेंट था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक है मैम। कैसे शुरुआत की, क्या सोच के इस क्षेत्र में आए थे? मैम एक्चुअली जब मैं 12th कंप्लीट किया, मैंने अब पास आउट हुआ मैं 12th से। उसके बाद मैं मेरा एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ सहरसा जो है उसमें मेरा एडमिशन होने वाला था। उसी टाइम में मैंने इसका फॉर्म भी भरा था, और फॉर्म भरने के टाइम पे हमको डर भी हो रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हमको एग्रीकल्चर करना नहीं था। फिर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने उधर छोड़ कर फिर यहाँ आ गए, और इसके बारे में मुझे ऑनलाइन पता चला था पोर्टल्स के, तो आर्टिकल के बारे में पता चला था कि यहाँ पे ऐसे कॉलेज खुला है, और फिर मैंने बहुत प्रोग्रेस करके पता किया था। फिर वहाँ से मैंने फॉर्म भरा इंटर्नशिप, इसका एंट्रेंस क्लियर किया। फिर मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम दे करके फिर यहाँ पे भास्कर कुलकर्णी एलखिन एक रिसर्च कर तो पहले हमारा गाँव तो गाँव एलखिन तो इधर उधर देख सब नहीं बुझे तो फिर 2-4 गोटे पूछलखिन जे आप क्या खोज रहे हैं, तो कहते रिसर्च करने के लिए आए हैं, यहाँ भेजे हैं दिल्ली से, हेड ऑफिस से बड़ी अम्मा पूजा कर। तो ठीक है कल उनका लऽ गेलन। तो कोबर घर रहे ओहि समय हम 12 साल के उम्र छलै, हमर ब्याह प्रारंभ हो छलै, आ हमरा आँगना में मंडप सेहो छलैया, देवर के भेल छलै जनउ। तो वो एलखिन तो हुनका से सब किछु के फोटो लेलखिन, देखलखिन सबटा। फिर हम बनबै छलिए ओहि समय कागज पर, ओ छोटकी कागज दुकानवला होइए ताहि पर लिखै छलिए किछु, आ ई कसीदा में ओ छपै छलिए, ककरो बैग, तकिया खोल या रुमाल से बनेने छलिए। ओ देखऽ लए देलियनि, ओ देखलखिन हँ, ओ देखलखिन, कहलखिन ऐसा ही बनाइए, 3 ठो ऐसा ही बनाइए। फिर दुकान से कागज आनि कऽ बनेलिए, तो ओहि समय 8 आने लेलखिन हँ। जब खाली पाइ हमसब नहीं लै छियै, हमरा सबके तो अहिना सबके बजा कऽ 5-10 आदमीके शादीमे बजबै छियै, गीत नाद होइ छै, कोबर होइ छै, जनउके गीत होइ छै, तो हमसब पाइ नहीं लेना ही हो। तो ओहि समय तो वएह लेलखिन कागज, ओहि समय ओ 5-6 कलाकार छलै, गाँवमे घुमलखिन। तकर बाद जाकऽ चलि गेलखिन दिल्ली से फिर दोसर साल एलखिन हँ, हैंडमेड पेपर लऽ कऽ एलखिन, तो फिर पटलखिन हँ
ओहि समय बेसी कलाकार छलै, कम छलै। तऽ फेर देलन कागज, ओहिपर एकटा पर लिखलिए से शिवजी, एकटा पर काली, एकटा पर दुर्गा। तऽ ओहि समय ई जे तीसी होइए, मसुरी सब होइए, तकर डाँट लऽ कऽ अपना नेचुरल कलरसँ लेमसूसँ निकालै छलिए। ओहि समय तऽ कलर बुझलो नहि छलए, या हरदीसँ या सिन्दूर कलरसँ, सिंघारक फूलसँ, ईसब कऽ कऽ ओ तीनूटा कागजपर से ओ लिखलिए। ओहि टाइम फेर लेलखिन हेँ ओ से अहाँके 5 रुपये तीनों पेपर लेलखिन। ओहि समयमे बहुत लोक लिखैत नहि रहै, हल्ला भऽ गेलै, लेडीजके बहुत पाइ भेलै, देखियौ जे कनिआँ केना लिखलखिन हेँ। तऽ एहि तरहसँ जे छै तऽ ओ लैत रहलखिन। फेर ओहि समय लऽ कऽ गेलखिन हेँ। फेर तकर बाद 1 सालमे एलखिन हेँ, तऽ ओहि समय हमरा सबके जगदम्बा देवी, पद्मश्री जगदम्बा देवी, पद्मश्री सीता देवी, हम ओहि साल कोन साल भेल रहे पद्मश्री? ओ तऽ पद्मश्री तऽ आब तऽ नहीं भेटल छलै ककरो। तऽ ई पद्मश्री कोन साल भेल? हमरा जे भेटल है, हमरा भेटल है से 2017 में। 2017 में? हाँ, आ 85 में भेटल है नेशनल अवार्ड। ओहि समयसँ पहिल कतऽ बजायल गेल? तऽ दिल्ली बजायल गेल हमरा सबके। जते गोटेके नाम कहलहुँ हैं, तऽ ई सब गोटे 5-6 आदमी दिल्ली गेलिए। तऽ विचारऽ पड़ै, ओहि समय तऽ लोक कनिया मनिया लोक बहराइ छलैया नहि, जेंट्सो लोक नहि जाइ छलखिन हँ बेसी नौकरी करऽ, तऽ हमरा सबके के जा देतै। कते कहलखिन नहियो जेतै, फेर अपन ससुर सब कहलखिन नहीं कोनो दिक्कत नहीं छै, जा हमहूँ अपन पति दुनू गोटे सब अपना घरसँ गेलिए। फिर हुनको सबके संगे एक गोटेके छलनि हैं सीता देवी, जगदम्बा देवी सबके साथे छलखिन हैं, तऽ सबके एक गोटेके संग छलनि। दिल्ली गेलिए तऽ बोर्ड बनेलिए, जब देवाल पर बनबै छै ने गाँव घरमे, ओना बोर्ड बना कऽ राखल रहै। ओहिपर बनेलिए पेंटिंग, बड़कीटा बोर्ड रहै। 1 महीना रहलिए ओहिठाम, तऽ ओ पेंटिंग से ओहिपर बनल सबटा यादे हमरा जतऽ राखल गेल। ओ गाछ छैहे ओहिठाम, तावत प्रगति मैदान नहीं छलैया, बनले नहीं छलैया तावत। ओहि समय काज कऽ कऽ हमसब 1 महीना पर घर अचानक अहाँके जे नाम आयल पद्मश्रीके लेल, तऽ कै लए आयल रहै? अचानके सब चीज हमरा आयल। नेशनल अवार्ड आयल तऽ केना आयल से बुझू। ऑर्डरके कागज लिखने रही, 10-10 फीटके बहुत काफ़ी ऑर्डर अबै छलै। 10-10 फीटके कागज लिखलहुँ, रङ्ग बिरङ्गके चीज लिखने रही, बड़का इतिहासवला। आ इम्हर लिखलहुँ जल्दी बेसी नागसँ हमरा बेसी जानल जाइए सब। नाग पंचमीके लिखली, एकटा हैंडमेड पेपरमे 2टा नाग लिखली। ओ कागज रहे रङ्ग छिटकावला, कहलक भरलो नहीं रहे, जल्दी फिर लेबऽ एलखिन। ओहि सब मनु पारे दै छलखिन ऑर्डर, आ हुनकर कुकुल जकरके बड़ी अम्मा कहै छलियै हमसब, तऽ जान पहचान बेसी छलै, तऽ ओ बड़ी अम्मा रहथिन, तऽ ओ लेलखिन। तऽ हम ओहि एग्जीबिशनमे ओ तऽ लऽ लेलखिन, तऽ ओ जे लऽ लेलखिन तऽ ओ 10-10 फीटके कागज नहीं लगेलखिन। हमर जे रहै ओ नागवला 4-5टा ओ लगा देलखिन। तऽ एग्जीबिशन भेलै ओहिठाम, एग्जीबिशन भेलै तऽ हम से सब नहीं बुझलिए। ओ बजेलखिन स्टेज पर, बड़ी माँ हमरा देह थर काँप लागल, नहीं बाजऽ नहीं अबैत रहै, कुछ और नहीं बाजा आया, कुछ नहीं, डर भऽ गेल। सब लोग कहलक नहीं जाइए, बहुत लोग रहे ओहिठाम। तो बजेलखिन स्टेज पर, हमरा देह थरथराइत रहे, बेटा कुछ तो बोलिए। हम कि बाजब, मैथिली तो बुझबो नहीं करती। तखन जाकर कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। तो कुछ मिला है? कहलिए नहीं कुछ भेटल। तो उनका स्टेज लग में रहे वो 2 नाग, ओहिमे हम सेहो नहीं बुझलिए। ओ एनाके कोर्स लगा देलखिन, ओ की लगा देलखिन से नहीं बुझलिए। ताली मचल हुअ लगलै, ताली मारऽ लगलै सब, तो तैयो ने हमरा नहीं बुझलिए की भेलै। फिर ओहिठाम लागल रहे खाना पीनाके, तो सबके खाइए तो कहलिए ये लोग अब नहीं खाते हैं ऐसे। फिर सब कहिए बड़ी मतलब आपको काम कर दिए, तैयो नहीं बुझलिए। तहन बाद में जाकर सब कहलक जे आपको चुन लिया है पेंटिंग, ठीक छै। हम थोड़बे दिन रहि कऽ फेर 4 दिन बजायल गेल रही, फिर घर पर आयल। तखन अचानक चिट्ठी आयल, तऽ नहीं बुझिए। अचानक चिट्ठी आयल घर पर, एकटा चिट्ठी आयल, फिर दोसर चिट्ठी आयल, फिर तेसर आयल। तो हम सबटा में लास्ट चिट्ठी आयल जे आप लोग आइए यहाँ, आपको ऐसा समय है नेशनल अवार्ड मिलेगा। तखन हम
सो ओहिठाम से फर्स्ट क्लास से आइए, अच्छा से आइए। ओहिठाम से गेलहुँ ओतऽ लोधी होटलमे रखलक, बड़ा स्वागत केलक। तहन ओहिठाम से आओर जगह जगह घुमेलक। तऽ ओहि समय हम ताहि तरीकासँ हमरा ओ नेशनल अवार्ड भेटल अइ। आब ई पद्मश्रीके सेहो नहि हमरा बुझल छलै किछु, प्रयास नहीं हो गया करो कुछ ना, बहुत दूर तक पहुँच नहीं हो ना। पेंटिंग के चलते हमरा जे जनित हुआ तो फिर पद्मश्री बेर में अहिना से सब इनका भेटल पद्मश्री। तो ओहो में आयल अचानक ओहि समय दिल्ली में छलहुँ हैं। 7 बजे भोर में फोन आयल हमरा, ये माँ जी आप कुछ कहो चालू कर ले। अच्छा रखिए वो हम नहीं समझते हैं फ़ोन में, अगर लड़का उठेगा ना वो बता देंगे। रख देलके अब जो हमार बेटा सुनल के वो केहन फोन चले तो भोरे तो भी के फोन कर दिल, पता नहीं है क्या भोरे डिस्टर्ब केला। हमार बेटा आयल, अरे माँ ये तो ओतऽ के छै अशोका होटल के आदमी फोन केलक। वो बात केलकै ढङ्गसँ। तकर बादमे हमरा ओकर जेना जे भेलै से फेर बजायल गेल ओहिठाम कहे सब, माँ जी वही था, हम था, माँ जी आप जो बोले ये अभी 7 बज रहे हैं, कौन है पता नहीं, रखिए। मैं एहि तरह से पद्मश्री भेटल नहीं, तो पद्मश्री भेटल वो भेटल 2017 में भेटल। 2017 में भेटल पद्मश्री। ताहिके बाद नेशनल अवार्ड भेटल से अहाँके 85 छलै, वो 1950 वो छलैया। एहिके बादसँ से एहिसँ पहिनेसँ विदेश वला सब जे अबै छलै, हमरा अपन मोनके पेंटिंग ज्यादा नागके कहानी है, रामायण महाभारत तो बहुते लिख चुकलहुँ हैं। अपना नागलीला के गीत के साथ हमर पेंटिंग रहैया, दशावतार रहैया। ताहिके बादमे विदेश लोक बनबऽ लागल तऽ नहीं गेलहुँ तऽ काफी बहुत ऑर्डर काफी लिखलहुँ हैं। हमरा अपना मोनक कहानी रहैया। तो जेना इम्हुरका जतेक होइया सामा या चकेवा या छठि या चौड़चन आ जतेक भेल सबटा लिखे लेलहुँ, कोबर तो सब किछु। एहिके अलावा हम कहानी लिखै छलहुँ, जे दादी लोग कहने छलखिन हैं से, जे माँ कहै छलखिन हैं से। तो हमरा फर्स्ट टाइमो नहीं छलै, ने हम मोबाइल देखब, मोबाइल नहीं देखै छी हम, ने हमरा घरमे टीवी छलै, ने कैलेंडर सब होइया, ने किछु नहीं। जे मोनमे अबैत रहै छलै, नहीं बिसरल रही नागिन के जे शुरू भेल मोन में, तो हम से वो शुरू कऽ देलहुँ गीत जे मोन में होइ छलै से जे हमरा मोन में भेल। ताहि तरह से हमरा ऑर्डर काफी होइ छलै अमेरिका से। इसके 22-25 के विद्यार्थियों के लगभग 50 विद्यार्थी मिथिला चित्रकला संस्थान के सभी आचार्य जितने भी हैं उनके दिशा निर्देश में कार्य किया। और यह जो आप पीछे आर्टवर्क देख रहे हैं, यह आर्टवर्क कैनवास पे नेचुरल कलर से पहली बार बनाए जाने वाली इतनी बड़ी कलाकृति है। इसमें नेचुरल कलर में हम लोगों ने इसका जो बेस है वो गाय के गोबर पे रस से इसका बेस तैयार किया है, और उसके ऊपर काला रंग कालीन से बनाया है, दिया के कालीन से। उसके बाद लाल रंग चुकंदर के रस का है, नीला रंग जो है सो अपराजिता फूल के रस का है, और पीला रंग हल्दी के रस का है। तो इस तरीके से ये सभी नेचुरल जो भी हैं प्राकृतिक हमारे पास रंग उपलब्ध थे, उसी के माध्यम से हमने यह कलाकृति बनाई है। यह कलाकृति पद्मश्री जगदम्बा देवी जी को समर्पित है। उनको हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस कलाकृति के माध्यम से, क्योंकि वो हमारी मिथिला चित्रकला की पहली पद्मश्री थी, और उन्हीं के कलाकृति को हम लोगों ने इस पर फिर से उतारा है। इस कलाकृति में डोली में राम सीता हैं, जो कि शादी के बाद जनकपुर से अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। जी अच्छा लग रहा है, लाइफ में ऐसे अचीवमेंट मिले हम लोगों को। हम लोग सोचे नहीं थे कि अभी हमारा जो है ये इस क्षेत्र में अभी हमारा स्टार्टिंग है। हम लोग सीख ही रहे हैं इस कॉलेज में, और सीखने के बाद हम लोग इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। इसलिए हम लोग सौभाग्य की बात है, और इसके लिए हम संस्थान का धन्यवाद देते हैं। आज इस मिथिला चित्रकला संस्थान की वजह से हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी पाई है। कैसे शुरुआत? मैं बचपन से ही मुझे आर्ट में बहुत लगाव था, तो मैं कुछ बनाती रहती थी हमेशा से ही। तो जब मैंने
और मुझे कुछ नहीं आता था उससे पहले। मैंने डिप्लोमा में ही बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छे से लोगों ने सिखाया। उसके बाद फिर मेरी रुचि और ज़्यादा बढ़ी इसमें, तो मैंने डिग्री में भी एडमिशन लिया और अभी मैं डिग्री कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने पहले ही बताया कि हम लोग का सौभाग्य है, इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। और ये है कि लगन के साथ हम अगर कोई काम करते हैं ना, तो वो सफलता अपने आप हम लोग के पास आ जाती है। तो कोई भी काम अगर हम करें तो उसमें अपना जी जान लगा दें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। बस यही संदेश देंगे कि अपना 100% देना है हर चीज़। मैं यहाँ डिग्री कोर्स कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और हम लोगों ने सभी साथियों ने मिलकर 51 स्टूडेंट ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, जो पद्मश्री जगदम्बा देवी की पेंटिंग है। इसमें जो कहाँ बनाया गया है ये हम लोग बनाए हैं। यहाँ के टीचर मैम लोग थे, वो लोग हम लोग का निर्देशन किए हैं। और इसी में हम लोग अपना कलर पढ़ते थे इससे पहले, उसको अभी करके देखे हैं और इसको बनाए हैं सब मिल के। सब कलर यहाँ नेचुरल कलर बनाया गया है। पहले काला कलर, फिर पिंक कलर, फिर येलो कलर, फिर ब्लू कलर। सारा कुछ यहाँ अपने क्षेत्र से उपलब्ध है। में क्या चीज़ का दर्शाया है? इसमें डोली कार बनाया गया है, जिसमें डोली में राम और सीता बैठे हैं। हमारे पूरे जिला चित्रकला संस्थान के कलाकार के लिए, पूरे बिहार के लिए ये गर्व का क्षण है। और ये हमने जो किया है, ये हमारा टीम वर्क था, जिसमें सभी फैकल्टीज, सभी स्टूडेंट्स काफ़ी कड़ी मेहनत का हमारे स्टूडेंट्स ने की। और मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं प्राकृतिक रंग तैयार किया गया है, उसमें मेरी भूमिका थी। और वो रंग स्टूडेंट्स बनाए, तो कैसे बनाए? वो काला रंग हमने बहुत सारे दिए जलाए और उसका कार्बन कलेक्ट करके गाय के गोबर से कलेक्ट किया, फिर उसमें पानी डाला, फिर थोड़ा सा दूध मिलाया और कपड़े से उसको छाना गया। और उसके बाद काला रंग तैयार हो गया। फिर कच्ची हल्दी को पीस करके और पानी डाल करके उसको कपड़े से छान के दिया। और नीले जो फूल होता है उससे उसके रस से हमने नीला कलर दिया और चुकंदर इसको आपने बनाया? हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया। मैं वो एक जो पार्ट था उसका मैं एक हिस्सा थी। पूरी तरह से ये टीम वर्क, इसमें सभी ने मेहनत की है, खास करके हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने तो खैर करने की बात ही नहीं, सबने जी जान लगा दिया था। तो आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि इतना बड़ा काम हमने कर लिया है, हम सब ने मिल के।